नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी गठित। जिले से रिपोर्ट नहीं मिलने पर मंत्री ने दिया आदेश, कमेटी 1 माह में देगी रिपोर्ट। प्रदेश में चल रहे मदरसों की जांच के लिए समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने 3 सदस्य विभागीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी 1 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। इससे पहले जिलाधिकारी को मदरसे की जाँच के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन किसी भी जिले से रिपोर्ट नहीं मिली थी। जोशीमठ के कंटूर मैप की पहली योजना फेल। जोशीमठ भूदसाव के बीच भविष्य की योजना को लेकर राज्य सरकार प्रबंध प्राधिकरण की कंटूर मैप बनवाने की पहली योजना असफल हो गई है। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके ड्रोन यह काम पूरा करने में विफल हो गए। 1357 राजस्व गाँव पुलिस के हवाले। प्रदेश के 1357 गाँव में नियमित पुलिस व्यवस्था शुरू हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से 6 नए पुलिस थाने व 20 चौकियों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इन गाँव में राजस्व पुलिस की व्यवस्था समाप्त हो गई है। बिना सेटअप बॉक्स चलेंगे 200 से ज्यादा मुफ्त चैनल। देश में जल्दी 200 से ज्यादा फ्री टू एयर सैटेलाइट चैनल बिना सेटअप बॉक्स के टीवी पर चलाए जा सकेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रालय टीवी के अंदर ही सैटेलाइट ट्यूनर लगाए जाने की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रहा है। शेष कोर्ट का निर्देश, सिर्फ अभियुक्त व पीड़ितों के प्रतिनिधि रहेंगे ट्रायल कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यूपी के लखीमपुर खीरी कांड अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान सिर्फ आरोपियों, पीड़ितों के प्रतिनिधियों और उनके वकीलों को मौजूद रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK माहेश्वरी की पीठ ने आदेश दिया है। इस कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र समेत कई आरोपी हैं। पीड़ितों के वकील ने कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में आशीष के समर्थकों की मौजूदगी से दबाव का माहौल बनता है। ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर ब्रेक। प्रदेश को 5991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना लटक गई है। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले भारत नेट 2 परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन योजना अब तक परवान नहीं चढ़ी। इसलिए केंद्र ने योजना को फिलहाल रोक दिया है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में रखे जाएंगे 177 लेक्चरर। प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आउटसोर्स से लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। सरकार की ओर से इसकी अनुमति दे दी गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की पिछले काफी समय से कमी बनी हुई है। वर्ष 2018 में रखे गए शिक्षकों की संविदा खत्म कर दी गई थी। इसके खिलाफ कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई, जिसके बाद अब सरकार की ओर से विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के 170, कार्यशाला अनुदेशक के 48 व कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के 22 पदों को आउटसोर्स से भरने का निर्णय लिया गया है। अब 18 की उम्र होते ही घर आएगा वोटर कार्ड। अब उम्र 18 वर्ष होते ही वोटर कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर तैयार हो रहे परिवार पहचान पत्र की मदद से यह मुमकिन हो पाएगा। IT विभाग ने प्रदेश के हर परिवार का ऑनलाइन डाटा बैंक तैयार करने की कसरत तेज कर दी है। जांच समिति ने शासन को सौंपी DCB भर्ती घोटाले की रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक देहरादून, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हुई धांधली की दूसरी चरण की जांच पूरी हो गई है। सोमवार को जांच समिति ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि चयन समिति की ओर से खेल प्रमाण पत्र और काठेतर गतिविधियों के अंकों बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। दिसंबर 2020 में जिला सहकारी बैंकों में 423 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही विवादों के घेरे में आ गई थी। इस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर सचिव सहकारिता डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने देहरादून, पिथौरागढ़ व उधमसिंह नगर जिले की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए थे। पहले रिपोर्ट समिति जमा कर चुकी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों का पक्ष इसमें नहीं था। इस पर शासन ने अधिकारियों का पक्ष जानने के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाए गए थे। PCS मुख्य परीक्षा समय से आयोजित कराने की मांग। PCS प्री परीक्षा पास युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी से मुलाकात की। उन्होंने PCS मुख्य परीक्षा पूर्व निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से आयोजित कराने की मांग की। अपर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि सभी परीक्षाएं कैलेंडर के हिसाब से ही आयोजित कराई जाएंगी। तुर्की से कोटद्वार स्थित घर पहुंचा विजय का शव। तुर्की के भूकंप तहसील से मारे गए कोटद्वार के युवक विजय गौड़ का शव सोमवार को कोटद्वार लाया गया। जैसे ही शव पदमपुर सुखरो स्थित आवास पर पहुंचा तो परिजन फूट फूट कर रोने लगे। अन्य लोगों की आंखें नम हो गई। इसके बाद गाड़ी घाट स्थित मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। युवक के 6 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ और बड़े भाई अरुण गौड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी।
अफवाह फैलाने वालों पर नकल अध्यादेश के तहत कार्रवाई। धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी नकल अध्यादेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पटवारी भर्ती परीक्षा का संदेहास्पद बनाने से भरसक प्रयास किए। बागेश्वर में भर्ती परीक्षा केंद्र में सील खुले पेपर मिलने का आरोप। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने आरोप लगाया कि उनके पास सूचना है कि बागेश्वर में भी एक केंद्र में पटवारी भर्ती के पेपर की सील खुली हुई थी। कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज होने से राज्य शर्मसार हो रहा है। बॉबी की रिहाई के लिए टावर पर चढ़ा कांग्रेस नेता। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच। बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार की रिहाई की मांग सहित 3 सूत्रीय मांग को लेकर नौगांव के कांग्रेस नगर अध्यक्ष सोहन रावत सोमवार शाम 4 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे देखकर पूरे बाजार में भीड़ एकत्रित हो गई। वही सूचना के बाद नौगांव पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने की गुहार लगाती रही। देर शाम को एसडीएम दयानंद शर्मा के आश्वासन पर कांग्रेस नेता 6:50 पर टावर से नीचे उतरा। सिंहधार वार्ड में पुश्ता टूटा, खेतों में दरारें पड़ी। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हुई बारिश के बाद खेतों में पड़ी दरारें बढ़ गई हैं। बारिश से सिंहधार वार्ड में पैदल रास्ते का पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यहाँ आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। एनएसयूआई के 2 गुटों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने चले लात घूसे। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के सामने ही एनएसयूआई के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से जमकर लात घूसे चले। काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। पुलिस ने बीच बचाव पर मामला शांत करवाया। मारपीट में कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी के बाद विवाद शुरू हुआ। मसूरी पानी की किल्लत से दोन से आपूर्ति को मजबूर। एनजीटी की ओर से मसूरी झील के पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक के बाद शहर में पानी की किल्लत भी दिखने लगी है। पानी की समस्या से जूझ रहे होटल व्यवसायी देहरादून के सस्ते धारा से आपूर्ति को मजबूर है। राजभवन में 3 मार्च से सजेगा फूलों का संसार। राजभवन में 3 मार्च से फूलों का संसार सजेगा। वसंतोत्सव 2023 की तारीख घोषित कर दी गई है। इसका आयोजन 3 से 5 मार्च तक होगा। सोमवार को जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए आयोजन राजकीय न रहकर इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा क्याक महोत्सव में जुटेंगे 7 देशों के क्याकर्स। अगर आप साहसिक खेलों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए। ऋषिकेश के फूलचट्टी में 17 फरवरी से 3 दिवसीय गंगा क्याक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में भारत सहित 7 देशों के 100 से अधिक क्याकर्स ग्रेड 3+ श्रेणी के गोल्फ कोर्स के कठिन रैपिड में लहरों से जोर आजमाइश करेंगे। बोर्ड परीक्षा व विश्वविद्यालय में लागू नहीं होगा नकल रोधी कानून। नकल विरोधी कानून 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लागू नहीं होगा। विधि विभाग ने यह सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 कानून केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि विधि विभाग ने जो सिफारिश की थी वह सरकार ने नहीं मानी। बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। सील केवल एक साथ पेपर खोलने के लिए। पेपर की सील को लेकर उठ रहे विवाद के बीच राज्य लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया कि सील केवल अभ्यर्थी स्तर की औपचारिकता है। यह सील इसलिए लगाई जाती है ताकि सभी अभ्यर्थी पेपर एक साथ खोलें। परीक्षा के समय से पहले कोई पेपर न खोल पाए। अन्य सभी मामलों पर भी आयोग के अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है। पटवारी लेखपाल भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बॉबी समेत 7 की जमानत पर सुनवाई टली। पत्थरबाजी और उपद्रव के आरोपी बॉबी पंवार समेत 7 युवाओं की जमानत पर सुनवाई एक दिन के लिए टल गई। सोमवार पुलिस कोर्ट में केस डायरी लेकर नहीं पहुंची थी, जिसके लिए 5 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की मोहलत देते हुए विवेचक को केस डायरी के साथ मंगलवार सुबह 11 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। दिवाकर भट्ट के लिए नहीं खोला गेट, हंगामा। शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवाओं से मिलने पहुंची यूकेडी नेता दिवाकर भट्ट के लिए पुलिस ने गेट नहीं खोला। इस पर भट्ट के साथ आए समर्थकों ने हंगामा कर दिया। अंदर युवा भी नारेबाजी करने लगे। इस पर भट्ट ने पुलिस अधिकारियों से बात की, कहा कि शहीद स्मारक उनके लिए मंदिर की तरह है, उन्हें अंदर जाने नहीं रोका दिया जा सकता। इस पर सीओ सिटी भास्कर लाल शाह और अन्य अधिकारियों ने गेट खोला। भट्ट ने युवाओं से करीब 10 मिनट तक बात की और फिर समर्थकों के साथ वहां से चले गए। सीबीआई जांच के लिए कांग्रेस ने दी गिरफ्तारी। भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने लगातार चौथे दिन देहरादून में प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। सोमवार को प्रदर्शन की कमान भारतीय राष्ट्रीय संघ संगठन ने संभाली। धरना दे रहे युवाओं पर एक और मुकदमा। 4 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवाओं के खिलाफ पुलिस ने 144 के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें 4 युवा नामजद है, जबकि 50-60 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी युवा शहीद स्मारक और जिला न्यायालय के गेट पर धरने पर डटे हुए हैं।
8वीं की छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास, 3 गिरफ्तार। थाना क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 8 की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी और पीड़िता के गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, युवक फिर भी डटे। 4 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवाओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 4 युवा नामजद है, जबकि 50-60 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी युवा शहीद स्मारक और जिला न्यायालय के गेट पर धरने पर डटे हुए हैं। न्यायालय परिसर का गेट खुला पर नहीं हटे युवा। पुलिस ने सोमवार को 10 बजे से पहले ही बारकोडिंग हटा दिए थे ताकि न्यायिक कार्यों में बाधा न हो। अधिवक्ता इधर से उधर जा सके। इसके बाद जिला न्यायालय परिसर का गेट भी खुल गया, लेकिन गेट के बाहर बैठे युवा सेमिनार को भी वहां से नहीं हटे। इन्हें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। पुलिस करती रही जांच, खाली होता रहा खाता। सर्कुल की एक कंपनी के सहायक प्रबंधन की पत्नी के बैंक खाते में ठग ने 4 बास में 2 लाख रुपए निकालिए। इस बीच पुलिस की साइबर क्राइम सेल केवल जांच करती रही। सितंबर 2022 में की गई शिकायत के बाद बीते रविवार को जब खाते से रुपए निकालने की जानकारी मिली तो पीड़ित से मामले में फिर तहरीर दी। अब थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। 5 महीने की जांच में साइबर क्राइम सेल के हाथ तो फिलहाल कुछ नहीं लगा, लेकिन ठग खाता खाली कर मालामाल हो गया। सेल की इस सक्रियता पर अब सवाल उठने लगे हैं। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन कल से। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की की ओर से राज्य के समस्त 145 निजी एवं सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक्स के अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत 15 फरवरी से ऑनलाइन और 20 फरवरी से ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस को दे नशा कराने वाले लोगों की सूचना। राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला में एंटी ड्रग सेल ने नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान में प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ला ने नशा मुक्त शपथ दिलाई। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, अभिभावक और प्राध्यापक शामिल हुए। दामाद ने गला घोटकर सास को मौत के घाट उतारा। शराब के नशे में धुत दामाद ने अपनी सास को गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। खुद ही पुलिस को हत्या करने की सूचना दी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पेपर लीक के आरोपियों की अब कुर्की करेगी SIT। पटवारी और सहायक अभियंता एवं अपर अभियंता की लिखित भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में फरार पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित तीनों 25,000 के नामी आरोपी SIT के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। एक टीम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेरा जमाया हुआ है, जबकि एक टीम हरिद्वार देहात और इससे सटे यूपी के इलाकों में तलाश में जुटी है। आरोपी के जल्द हाथ न आने पर विशेष जांच दल SIT कुर्की की कार्रवाई करेगी। बारातियों पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का आरोपी चालक गिरफ्तार। शुक्रवार की देर रात बारातियों पर स्कॉर्पियो चढ़ाने वाले चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जेल में कैदी सिपाही ने बंदी को पीटा। उप कारागार में रसोई घर में काम करने से इनकार करने पर हुई बहसबाजी के दौरान सिपाही और कुछ कैदियों ने बंदी को पीट दिया। पेशी के दौरान बंदी की हालत देखकर कोर्ट ने सिपाही और कैदी को तलब किया। इधर जेल अधीक्षक ने कोर्ट के आदेश पर शुरुआती जांच के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की है। अब तो दाल भात भी खाना हुआ महंगा। आम आदमी के लिए अब दाल भात से पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। पिछले 6 माह में चावल के दामों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दाल के दाम भी चढ़ गए हैं। इस बार प्रचंड गर्मी के लिए रहे तैयार। सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है, अब भीषण गर्मी सहने के लिए तैयार रहे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार गर्मी पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। संदिग्ध हालत में 3 युवकों की मौत, 2 झील में डूबे। नैनीताल और भीमताल झील में सोमवार को 2 युवकों के शव मिलने से खलबली मच गई। पुलिस ने दोनों की शिनाख्त के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दोनों मामलों में मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। हल्द्वानी के मुखाना निवासी लापता युवक का शव 9 दिन बाद सोमवार सुबह भीमताल झील में उतराया मिला। सोमवार शाम सम्राट बैंकेट हॉल के पास मुखानी निवासी विमला देवी ने शव की शिनाख्त अपने पति उमेश जोशी पुत्र कृष्णानंद के रूप में की। थाना अध्यक्ष विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार सुबह भीमताल झील में कैंचुली देवी मंदिर के पास उमेश का शव मिला। छात्र पर बोतल और चाकू से हमला गंभीर। दोस्त के साथ स्कूटी से जा रहे MBPG कॉलेज के छात्र को कुछ युवकों ने रास्ते में घेर लिया। उन्होंने कांच की बोतल और चाकू से हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर हमलावर फरार हो गए। घायल के भाई की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशोर की बिगड़ी तबीयत, दम तोड़ा। 2 दिन पहले किशोर की हालत अचानक बिगड़ी तो परिवार वाले उसे स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। दवा खाने के बाद भी किशोर की हालत में सुधार नहीं हुआ। परिजनों से लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां किशोर को मृत घोषित कर दिया गया। किशोरी से युवक ने किया दुष्कर्म। दुकान पर बैठी किशोरी को एक युवक बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुखानी निवासी युवक के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ट्रस्ट की महिला कर्मचारी लापता। मोतीनगर स्थित आशादीप मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की सिस्टर सीसामारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि संस्था में कार्यरत सिस्टर एन मरिया 3 जनवरी 2023 को किसी कार्य से लखनऊ जाने के लिए निकली थी। तब से उनका कोई पता नहीं चल सका। वह लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भी नहीं पहुंची। कोतवाली पुलिस ने अपहरण की धारा 365 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप। पीरूमदारा पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने पति पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करवाया। कई विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मांगा हक। सेवानिवृत्त ईपीएफ 95 पेंशनर संघर्ष समिति की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई। तय किया गया कि संघर्ष समिति अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार है। बस स्टेशन में जगदीश बोरा की अध्यक्षता में हुई सभा में मुख्य अतिथि उत्तराखंड राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव सुरेश डंगवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर NAC की ओर से 159 विभागों के लगभग 67 लाख सेवानिवृत्तों के भविष्य से जुड़े पेंशन वृद्धि के लिए की जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। गोली गांव में जला आवासीय मकान। जिले के गोली बिरगुल क्षेत्र में आबादी के पास चेड़ के पेड़ में लगी आग हवा के चलने से आवासीय मकान तक पहुंच गई। इससे एक आवासीय मकान जल गया। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का सामान जल गया। पढ़ने के लिए स्कूल आओ, शौच के लिए जंगल जाओ। सरकार के दावे और घोषणाएं शायद पहाड़ चढ़ते चढ़ते हाथने लगी है। बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं में सरकार पहाड़ के स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था ध्यान नहीं दे रही है। मरचूला के GIC झड़गांव में पढ़ने वाले 97 बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बाघ के आतंक के बीच ये बच्चे शौच के लिए जंगलों की दौड़ लगाने को मजबूर है। जागेश्वर धाम में घी से ढका ज्योतिर्लिंग एक माह के बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में घी से ढके ज्योतिर्लिंग को दर्शन के लिए फाल्गुन संक्रांति को खोला गया है। भोलेनाथ की गुफा से बाहर आते ही उनके दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वैलेंटाइन डे पर तराई को महकाएंगे बेंगलुरु के गुलाब के फूल। वैलेंटाइन डे को लेकर बाजार सज गया है। फूल कारोबारियों ने तरह तरह के रंगों वाले गुलाब बेंगलुरु से मंगाए हैं। तराई में इस वैलेंटाइन बेंगलुरु के गुलाब की खुशबू महकेगी। सभी कारोबारी आज अच्छी कमाई का अनुमान लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले 10 रुपए में बिकने वाला गुलाब का फूल भी आज 50 रुपए से अधिक का बिकेगा। फूल कारोबारों की माने तो हर उम्र के लोग वैलेंटाइन डे के दिन अपनी जोड़ी के लिए गुलाब के फूल खरीदते हैं। रेट कम खुलने पर भी 10 रुपए किलो से कम नहीं बिकेगी मटर। मंडी समिति में तराई किसान संगठन की आड़ती एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि मटर का मूल्य 10 रुपए प्रति किलो से कम नहीं किया जाएगा। किसानों ने कहा कि मंडी में मटर के रेट कम खुलने पर भी न्यूनतम मूल्य 10 रुपए प्रति किलो ही रहेगा। इसको लेकर तराई किसान संगठन ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। नियुक्तियों की जांच हुई तो जेल में होगी आदि सरकार। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर भाजपा सरकार के साथ ही नाम लिए और बगैर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में नियुक्तियों में धन लिया गया। यदि इस मामले की जाँच हुई तो भाजपा की आदि सरकार जेल में होगी। 80,000 नए आवेदनों पर दी जाएगी विधवा पेंशन। प्रदेश में इस वर्ष विधवा पेंशन के 80,000 नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों पर इसी माह पेंशन की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग जल्दी प्रदेश के सभी जिलों में शिविर लगाने जा रहा है, जहां वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन के आवेदन, छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण और वित्त निगम के ऋण देने संबंधी कार्य किया जाएगा। सोमवार को समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की बैठक के विषय में जानकारी देते हुए समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में नई विधवा पेंशन जल्द लागू की जा रही है। दिव्यांग जनों की कृत्रिम अंग लगाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता 3500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने और पुरस्कार राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश में 1,28,947 दिव्यांग जनों को चिन्हित किया गया, जिन्हें UDID कार्ड जारी किए जाएंगे। IAS रवि नाथ रमन को सचिवालय राज्यपाल का जिम्मा। शासन ने सोमवार को 3 IAS समेत 7 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया। IAS रवि नाथ रमन को सचिव विद्यालय शिक्षा व तकनीक शिक्षा के साथ ही सचिव राज्यपाल का जिम्मा सौंपा गया। नर्सिंग भर्ती में बाहरी राज्यों के आवेदकों के खिलाफ प्रदर्शन। नर्सिंग भर्ती में उत्तराखंड के बाहर राज्यों के आवेदन को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के विरोध में संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के बैनर तले स्टाफ नर्सेज ने श्रीनगर के गोला पार्क पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बेरोजगार स्टाफ नर्सेज ने सरकार से बाहरी राज्यों के आवेदकों के आवेदन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। आंगनबाड़ी में प्रमोशन जल्द, मुख्यमंत्री ने मांगी पत्रावली।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभागों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर पद पर जल्द प्रमोशन के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में विभागीय सचिव को पत्रावली पेश करने के निर्देश दिए। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 4% आरक्षण। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में जल्द 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। गलत दस्तावेज लगाए 28 आवेदन निरस्त। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध कॉलेजों में BAMS में दाखिले के लिए छात्र छात्राओं ने गलत दस्तावेज लगा दिए। 3 चरणों की काउंसलिंग में ऑनलाइन सत्यापन के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आने पर 28 छात्र छात्राओं के आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में दाखिलों को सोमवार को अंतिम दिन था। अभ्यर्थी बोले PCS मुख्य परीक्षा निर्धारित समय पर हो। लोक सेवा आयोग की PCS मुख्य परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से भेंट की। उन्होंने परीक्षा को तय समय पर करवाने की मांग की है। शासन पहुंची सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक भर्ती घपले की फाइनल जांच रिपोर्ट शासन में जमा कर दी गई है। इस रिपोर्ट में भी भर्ती प्रक्रिया अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। अब शासन स्तर पर भर्ती को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फाइनल रिपोर्ट जमा होने के बाद से जिला सहकारी बैंकों में हड़कंप है। गंगानी वसंतोत्सव मेले का रंगारंग आगाज। गंगानी में आयोजित 5 दिवसीय गंगानी वसंतोत्सव मेले का सोमवार को पारंपरिक परंपरा अनुसार रंगारंग आगाज हो गया है। मेले का शुभारंभ बाबा बौखनाग एवं मां भगवती की डोली के सानिध्य में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण ने दीप प्रज्वलित कर किया। नाबालिग से दुराचार के प्रयास में 3 आरोपी धरे। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर 3 लोगों पर अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सोमवार को आरोपी को उनके घर से गिरफ्तार कर दिया। थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम में SSI प्रमोद घुघशाल, SI रश्मि रावत, हेड कांस्टेबल रिकेश, कांस्टेबल अमरिंदर, सौरभ शामिल रहे। चक्राता में छात्र छात्राओं ने निकाली आक्रोश रैली। बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन को समर्थन देने और युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चक्राता के छात्र छात्राओं ने सोमवार को आक्रोश रैली निकाली। रैली में शामिल छात्र छात्राएं सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को रिहा करने की मांग की। पुलिस ने बाजार में पहुंचकर रैली को रुकवा दिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। अल्मोड़ा में मिशन वात्सल्य के 32 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त। मिशन वात्सल्य के तहत अल्मोड़ा में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के लिए 32 पदों पर संविदा नौकरियों की विज्ञप्ति को बीते दिनों निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्दी इन पदों पर भी एक आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से विज्ञप्ति निकाली जाएगी। इधर इन पदों के लिए फॉर्म भरने वाले सैकड़ों बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस आदेश के बाद अन्य जिलों में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।